इन अ गैल्वेनोमीटर करंट आई, देखो गैल्वेनोमीटर में जो करंट आई है इज प्रोपोर्शनल टू द tan थीटा। देखो यहाँ पर ये दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट आई है ना वो प्रोपोर्शनल किसके है, tan थीटा के हैं। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दूँ तो एक कांस्टेंट भी अगर मैं ले लूँ जिसका नाम k है, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो कुछ इस तरीके से हमको मिल जाएगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट मेजर कर रहे हैं तो इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब थीटा इंक्रीज होएगा तो आई भी इंक्रीज होएगा, थीटा डिक्रीज होएगा तो आई भी डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कह रहा है थीटा एंगुलर डिफ्लेक्शन है। थीटा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन है, ये आपको पता ही है। द रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर की अगर बात करें तो रिलेटिव एरर आई में पूछ रहा है, तो रिलेटिव एरर आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलस की मेथड से लिखूं तो ये कुछ मैं डी आई अपॉन आई लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, डी आई अपॉन आई लिखूंगा, ठीक है। तो ये मेरा रिलेटिव एरर हो जाएगा कैलकुलस की हिसाब से। कह रहा है कि आई विल बी द लीस्ट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमको करना है डी आई अपॉन आई कुछ इस तरीके से, लेकिन वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। या मैं ऐसा कह दूँ कि डी आई अपॉन आई क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लीस्ट होनी चाहिए। ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करो, मिनिमम या लीस्ट दोनों एक ही बात है। लेकिन कह रहा है कि वो पता तो करना है आपको, लेकिन कह रहा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो अगर ये डी आई अपॉन आई लिस्ट है तो कह रहा है बताओ थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या होगा, थीटा बताना है आप। चलो यहाँ पर अगर मैं काम करना स्टार्ट करूँ तो काम कैसे होगा, देखो आई यहाँ पर है, ये जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन डी आई तो नहीं मालूम है हमको। तो डी आई की वैल्यू अगर आप मालूम करोगे तो डी आई इज इक्वल टू के, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। हमने किया क्या कि इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, हमको मिल गया डी आई की वैल्यू मिल गई, के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आई अपॉन डी आई अगर आप करोगे, सॉरी डी आई अपॉन आई, डी आई अपॉन आई करोगे आप, तो डी आई की वैल्यू के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू के टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, के से के कैंसिल कर दोगे, ठीक है। और आगे अगर आप फर्दर सॉल्यूशन अगर बढ़ाते हो तो आप सेक स्क्वायर थीटा को लिखोगे वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, और इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, टेन को मैं साइन अपॉन कॉस थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, और इंटू डी थीटा। और आप यहाँ से कॉस थीटा को कॉस थीटा से कैंसिल कर दोगे, कैंसिल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टू डी थीटा अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस कॉस थीटा साइन टू थीटा मिल जाएगा। अब देखो डी आई अपॉन आई हमने क्या कैलकुलेट किया, टू डी थीटा अपॉन साइन टू थीटा। हमें कह रहा है कि इसकी लिस्ट वैल्यू, यार एक बात बताना कि अगर डी आई अपॉन आई की वैल्यू अगर लिस्ट करनी है तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि साइन टू थीटा की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम ले लें तो डी आई अपॉन आई की जो वैल्यू होगी वो लिस्ट मिल जाएगी, अपने आप लिस्ट मिल जाएगी। ये वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो इसको डिवाइड करेगी, क्योंकि ये वैल्यू इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये वैल्यू छोटी आएगी, तो ये वैल्यू अपने आप छोटी आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम बड़ी से बड़ी क्या वैल्यू हम ले सकते हैं कि ये वैल्यू छोटी आ जाए और ये वैल्यू लिस्ट आ जाए। तो हम साइन टू थीटा की जो वैल्यू है मैक्सिमम वन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वन ले सकते हैं। या हम ऐसा कह दें कि हम इसको 90 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं। और 90 डिग्री अगर हम लेंगे तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्या लेंगे, ऐसे ही हो सकता है ना। तो अब अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम से कम आ जाएगी टू थीटा, और डी आई अपॉन आई की जो वैल्यू है वो वैल्यू लिस्ट मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी। और ये वैल्यू लिस्ट मिलेगी तो कितनी मिलेगी, टू डी थीटा के बराबर मिलेगा, क्योंकि हमने साइन टू थीटा की वैल्यू वन ले ली है। तो ये पूछ रहा है कि थीटा इज इक्वल टू, लेकिन कह रहा है वो डिग्री में बताना है आपको,
डिग्री में बताना है, तो थीटा इज इक्वल टू डिग्री में बताना है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकली था यहाँ पर कि हमें दिमाग लगाना था कि ये वैल्यू कैसे वो छोटी कर सकते हैं, इस वैल्यू को कितना मैक्सिमम लेकर, और यहाँ से ये सब तो न्यूमेरिकल में दिया ही था, तो ये हमारा काम बन जाता। यही थोड़ा सा था। ठीक है।